Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है। 1 to 1 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं एनसीईआरटी के, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही मैंने कराए हैं। और मैं लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करा रहा हूँ इस चैप्टर के, जो एमएल अग्रवाल के हैं और आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। सिंपलीफाई द फॉलोइंग ये रखा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 81/16 की होल पावर -3/4। तो मैंने बताया था कि 81 को पावर में लिख लेते हैं और 16 को पावर में लिख लेते हैं। तो ये दे रखा है 81/16 इक्वल टू, अब ये देखो जरा पावर किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है। तो मैंने बताया था कि पावर का साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 81/16 है तो क्या लिखेंगे, इसको 16/81 लिखेंगे। होल पावर कितनी हो जाएगी, 3/4 किसकी, प्लस की, क्योंकि यहाँ पहले किसकी थी, माइनस की थी, अब किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं, और 81 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/3 की होल पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये भी, ये इससे क्या हो गया, जब पावर की पावर दे रखी हो और बीच में क्या दे रखा हो, ब्रैकेट दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2/3 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, 3 बचा। तो 2/3 की होल पावर 3। तो मैंने बताया था कि अगर ये होल पावर में जो दे रखी होती है वो इसकी भी होल पावर होगी और इसकी भी होल पावर होगी। तो 2/3 हो गया, 3/3 हो गया, 2/3 कितना हो गया 8, और 3/3 कितना हो गया 27। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दे रखा है, 1 होल 61/64 की होल पावर -2/3 दे रखी है। तो पहले तो इसे सॉल्व करेंगे हम। 1 होल 61/64 ये किस फ्रैक्शन में है, ये है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो 64 बन जा 64 + 61, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं पहले, प्लस 61 कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम जो यहाँ होल में दे रखा होता है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं। तो 64 बन जा 64 + 61 कितना आ गया, 64 + 61 + 64, ये 125 और 64 आ गया। पावर माइनस की दे रखी है इसकी, तो मैंने बताया था कि क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं पावर को। तो माइनस की तो प्लस की कर ली, तो कैसे चेंज हो जाएगी, ये 64 ऊपर हो जाएगा, 125 नीचे हो जाएगा, तो पावर क्या जाएगी, प्लस की हो जाएगी 2/3। तो बस केवल साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करने पर, इंटरचेंज करने पर ओनली साइन चेंज होता है। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, 125 लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। यहाँ भी 4/3 है और यहाँ भी क्या दे रखा है, 5/3 दे रखा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 4/5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, और 2/3 ये दे रखा है, तो 4/5 ऐसे ही, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ऊपर 2 हो जाएगा। तो 4/5 की होल पावर 2, तो 4/5/2 का मतलब कितना हो गया, 4/2 हो गया 16, और 5/2 का मतलब हो गया 25। हमारा आंसर आ जाएगा भाई। 4/2 कितना 16 हो जाएगा, 5/2 कितना 25 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है 3/4 और अपॉन में 3/5 की होल पावर 4, 8/5 की होल पावर -12 और 32/5 की होल पावर 6 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। 3/5 दे रखा है, 3/5 की होल पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर भी 4 और 5 की पावर भी 4 हो जाएगा यहाँ से। 8/5 दे रखा है, तो पावर माइनस में रखी तो प्लस में कर लो पहले। तो 5/8 की होल पावर कितना 12 हो जाएगा ये, ओके। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, और 5 तो नीचे ऐसे दे रखा है, 5 को तो कुछ लिख ही नहीं सकते, और 6 जो ऐसे का ऐसे आ गया होल पावर में जो दे रखा था। ये 3/4 ये ऐसे का ऐसे हमने नीचे लिख लिया। 5 की पावर भी 12 हो जाएगा, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2/3, और 12 ये वाला होगा ही होगा इसके ऊपर यहाँ पर 2/5। अब ये जब ब्रैकेट में दे रखे हैं तो सबकी पावर 6 होगा, तो 2/5 की पावर भी 6 होगा, और 5 पावर भी कितना 6 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो ये तो ऐसे ही नोट कर लिया हमने। अब ये क्या जाएगा, 5 और 12 तो ये है ही है। अब 2 की पावर कितना आएगा, 12 3 कितना जाएगा 36 हो जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई 5 6 जा कितना 30 हो जाएगा, अपॉन में कितना 5 और कितना 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ तो समझ गए होगे सब। आगे देखते हैं क्या दे रखा है,
तो ये ऊपर इतना ऊपर क्या हुआ, ऊपर ये हुआ हमारा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 12 मल्टीप्लाई 2 की पावर 30 अपॉन में 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 36। और मैंने बताया था कि ये 5 और ये 5 दोनों क्या है, सेम दे रखे हैं, इक्वल है। जब बेस इक्वल दे रखे होते हैं, बेस सेम दे रखे होते हैं, तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो ये ऊपर न्यूमरेटर हम ऐसी एडिटिव लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और 2 की पावर 36 ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा। यहां पर हमारा क्या था, यहां पर थोड़ा समझते हैं ध्यान से रहा। देखो रहा 3 की पावर 4 5 और 12 2 की पावर 30 है अपॉन में 5 और 10 है मल्टीप्लाई 2 और 36 है। देखो रहा ये डिवाइड में रखे हैं, 5 के ऊपर कितना 12 दे रखा है, नीचे कितना 5 और 10 दे रखा है। तो मैंने कहा था कि डिवाइड में दे रखे होते हैं और नंबर सेम होते हैं, ये सेम है, बेस सेम इक्वल दे रखे होते हैं, तो उनको डिवाइड में क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। यहाँ 2 की पावर 30 है, यहाँ 2 की पावर 36 है, ठीक है ना। तो ये भी दोनों, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसके बेस भी सेम दे रखे हैं। क्या कर देते हैं, इनकी पावर क्या माइनस हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 और 12 माइनस 10 और 2 की पावर 30 माइनस 36 हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं इसको। तुमने क्या लिखा, 3 की पावर में 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर में 12 माइनस 10 अपॉन में 2 की पावर 36 माइनस 30। 3 की पावर 4 ऐसे हो जाएगा, 5 की पावर कितना 2 हो जाएगा ये, और 2 की पावर कितना 6 ये हो जाएगा, और 3 की पावर 4 कितना हो गया 81 हो जाएगा, 5 की पावर 2 कितना हो गया 25 हो जाएगा, 2 की पावर 6 कितना 64 हो जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई 81 से करो कितना जाएगा 2025 अपॉन 64 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या दे रखा है, 4 में क्वेश्चन दे रखा है 8 की पावर 1/3 16 की पावर 1/3 32 की पावर माइनस 1/3 दे रखा है। ठीक है, देखते हैं क्या मतलब है इसका। 8 की पावर 1/3 है तो 8 को क्या ले सकते हैं हम, 2 की पावर 3 ले सकते हैं। 4 पावर 1/3 ऐसे दे रखा है। 16 क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 4 ले सकते हैं, 1/3 पहले से दे रखा है। 32 क्या ले सकते हैं हम, 2 की पावर 5 ले सकते हैं, और इसे माइनस 1/3 ऐसे कैसे रहने दो, इसे चेंज मत करो इसे अभी, है ना, चेंज कर लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे कर लो। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये तो मल्टीप्लाई हो गया ना, इसकी भी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 3 हो गया, 2 ये हो गया, 2 की पावर कितना बना गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4/3 आ जाएगा, अपॉन में 2 की पावर 5 है माइनस 1/3 रखा है, तो 2 की पावर कितना का माइनस 5/3 हो जाएगा। जब ये नीचे माइनस की पावर दे रखी है तो ऊपर किसकी जाएगी, ये प्लस की जाएगी। तो 2 की पावर 1 तो ऐसी है, 2 की पावर 4/3 ये भी ऐसी जाएगा, 2 की पावर 5 कितना 3 हो जाएगा ऊपर जाकर के। जब ये डिनोमीटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज जाएगी, इसकी पावर माइनस में तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 2 की पावर कितना 5/3 हो गया। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ पे सब क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, बेस इक्वल हैं। तो जब मल्टीप्लाई होती है, जब बेस इक्वल होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर कितना आएगा 1 प्लस 4/3 प्लस 5/3, तो इसको जब ऐड करोगे 4 और 5 कितना जाएगा, ये 9/3, तो 1 प्लस 9/3, या पूरे का एलसीएम ले लो या इसको बस केवल ओनली नहीं सॉल्व कर लो, बस केवल 1 ऐसे रहने दो। तो 3 से 9 कैंसिल हो तो 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना आएगा 1 प्लस 3 कितना, 2 की पावर कितना 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 कितना जाएगा हमारा 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। ठीक है, 5 क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में 16 की पावर 3/4 प्लस 2 होल 1/2 की होल पावर माइनस 1, ये 5 ये रखा है। 64 की होल पावर माइनस 1/3, 64 की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 2/3 दे रखा है। ये इसके कई मेथड हैं करने के, चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर इसमें पहले इसमें करा दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा दो अंदर, तब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं। 64 की पावर माइनस 1/3, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 4 की पावर 3 माइनस 1/3। 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 1/3। 64 क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 2/3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर क्या बचेगा यहाँ पर -1, यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 1 बचेगा, माइनस का 4 की पावर कितना जाएगा 2 बचेगा। अब ये 4 की पावर -1 है यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो जब इसे नीचे ले जाएंगे, इसे डिनोमीटर में ले जाएंगे, इसे 4 की पावर -1 को, तो क्या होगा, ये 4 की पावर +1 हो जाएगा। 4 की पावर कितना आएगा +1 हो जाएगा। तो 4 की पावर 1 का कितना 4 ये आ गया, 4 की पावर 2 का कितना कितना 16 ये आ गया। तो 4 माइनस 16 कितना आएगा माइनस के 12 आ जाएगा। अपॉन में कितना 4 है, ये 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आ गया -3 हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है 16 की पावर 3/4 प्लस 2 इंटू 1/2 की होल पावर -1। 6 में एक क्वेश्चन दे रखा है। 16 को हम क्या ले सकते हैं 16 को ले सकते हैं 2 की पावर 4 3/4 ले सकते हैं प्लस 2 ऐसे ही 1/2 दे रखा है पावर माइनस दे रखी है इसको क्या कर लो इसको कर लो 2/1 हो जाएगा। भाई 1/2 का तुम पावर -1 दे रखी है तो हम क्या ले सकते हैं इसको 2/1 ले सकते हैं। 2/1 की होल पावर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। पावर चेंज आएगी ना माइनस की प्लस की हो जाएगी तो 2/1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या ले सकते हैं ये ले सकते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना 8 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 4 हो जाएगा 8 और 4 कितना जाएगा 12 हमारा आंसर आ जाएगा। 7 में देख लेते हैं 7 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में 81 की पावर 3/4 माइनस 1/32 की पावर -2/5 प्लस 8 की पावर 1/3 1/2 की होल पावर कितना 0 दे रखा है। तो 81 की होल पावर 3 तो 81 को क्या नोट कर सकते हैं लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं और होल पावर में कितना 3/4 दे रखा है। ये माइनस में रखी है पावर तो क्या कर सकते हैं इसको 32/1 का मतलब 32 की पावर 2/5 ले सकते हैं इसको कि माइनस की थी प्लस की हो गई। 8 को ले सकते हैं 2 की पावर 3 और 1/3 ऐसे आई ये है ही और 1/2 की होल पावर 0 किसी की भी पावर 0 दे रखी हो किसी की भी पावर 0 दे रखी हो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। किसी की भी पावर 0 दे रखी है उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। 4 से 4 ये दे रखा है 3/4 दे रखा है तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। 5 से 2 की 32 को ले सकते हैं 2 की पावर 5 और 2/5 तो पहले से दे रखा है 5 से 5 ये कैंसिल हो गया। 3 मल्टीप्लाई 1/3 तो 3 से 3 मल्टीप्लाई 1 का मतलब कुछ नहीं हो गया यहाँ पर ठीक है। तो 3 की पावर कितना 3 आएगा यहाँ पर और 2 की पावर कितना 2 आ जाएगा 2 की पावर कितना 1 बचेगा 3/3 कितना मतलब कितना हो गया 27 हो गया 2 की पावर 2 मतलब कितना 4 हो गया 2 की पावर मतलब 2 हो गया 27 और 2 29 माइनस 4 कितना 25 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं 8 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में 4/216 की होल पावर -2/3 प्लस 1/256 की होल पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5 ये डिनोमिनेटर में दे रखे हैं ठीक है। ऊपर ले जाओ इन्हें सबको तीनों को तो क्या हो जाएंगे ये प्लस में हो जाएंगे। माइनस में दे रखे हैं ना तो इसमें जाएंगे ये प्लस में हो जाएंगे। तो ये 4 मल्टीप्लाई 216 कि -2/3 रखा है तो प्लस 2/3 हो जाएगा ऊपर जाकर के प्लस 256 की पावर 3/4 हो जाएगा। ये 2 ऐसे क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई 243 पावर कितना 1/5 हो जाएगा। 216 ले सकते हैं 6 की पावर 3 ले सकते हैं इसको 2/3 ऐसे हो जाएगा। इसको 246 को 4 की पावर 4 ले सकते हैं 3/4 हो जाएगा। 2 इंटू 243 को ले सकते हैं 3 की पावर 5 ले सकते हैं 1/5 पहले से रखा है। 3 से 3 कैंसिल हो गया 4 से 4 कैंसिल हो गया 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 हो जाएगा 6 की पावर 2 का मतलब 36 ये हो गया 4 की पावर 3 का मतलब 64 ये हो गया 2 3 का कितना 6 हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 36 से करोगे कितना आएगा 144 हो जाएगा 64 प्लस 6 कितना 70 आ गया कितना आ गया 214 हमारा आंसर आ जाएगा। 214 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि इनको कंबाइन करके लिखना है इनको इसको भी कंबाइन करके लिखना है। ये विदाउट कंबाइंड है ना चलिए कंबाइंड होकर लिखना है। ये क्यूब रूट 2 दे रखा है ये स्क्वायर रूट 5 दे रखा है। स्क्वायर रूट पे ये 2 लिखा हुआ नहीं होता है लेकिन मैंने 2 लिख दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लिखा होता इसका मतलब 2 होता है यहाँ से। अगर ये स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट y अगर ये होते तो हम इसको लिखते स्क्वायर रूट XY लिख लेते। क्यों लिख लेते हैं ऐसा क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है तब तो हम इसको लिख लेंगे इसको। लेकिन अगर यहाँ पर ये क्या हो ये चेंज अगर हो रहे हो अगर ये नहीं हो सेम नहीं हो तो फिर हम इनको इस तरह से नहीं लिख सकते। जैसे क्यूब रूट 2 है स्क्वायर रूट 5 दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते क्यूब रूट 10 या स्क्वायर रूट 10 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है यहाँ पर स्क्वायर रूट दे रखा है। हम क्या करते हैं ऐसे के लिए जो ऊपर दे रखे हैं रूट दे रखे होते हैं 3 और 2 ये ऊपर दे रखे होते हैं इनका एलसीएम लेते हैं कितना 6 आ गया 6 आ गया यहाँ से। अब इस 6 को हम क्या करते हैं जो भी एलसीएम आएगा उसको ले लेते हैं 1/6 यहाँ भी ले लिया यहाँ भी 1/6 ले लिया। और जो ये थी अब जैसे ये 3 से इस वाले 3 से इसको डिवाइड करो 6 को कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो मैंने 2 लिख लिया यहाँ पर मैं क्या ले लिया इसको
2 लिख लिया यहाँ पर। फिर 2 से डिवाइड करो 6 को कितना आएगा 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख लिया इसकी पावर में 5 में। मैंने 5 यहाँ नीचे लिखा, 2 मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो कितना आ गया ये 2 आ गया। हमने 6 को क्या ले लिया 1/6 ले लिया। 3 से डिवाइड करो 6 को कितना 2 आएगा, 2 की पावर 2 लगा दिया यहाँ से। फिर मैंने 5 यहाँ लिखा। अब ये 3 कहाँ से आया है, 2 से डिवाइड करो 6 को 2 कहाँ से आया था, ये वाला 2 दे रखा है। तो 2 को डिवाइड करो 6 से कितना आ गया 3 आ गया, 3 आ गया, तो 3 मैंने लिख लिया गया। 2 की पावर 2 कितना आएगा 4 आ जाएगा। 5 और 3 कितना आएगा 125 आ जाएगा। अब देखो रहा यहाँ भी पावर 1/6 है और यहाँ भी पावर क्या दे रखी है 1/6 दे रखी है। तो क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई किससे करा दो 125 से करा दो, 120 करा दो। तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 125 की पावर कितना 1/6 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करा दो कितना आएगा 500 1/6। मैंने बताया कि x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m दोनों की पावर सेम होती है और बीच में मल्टीप्लाई दे रखा हो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और होल पावर में m लगा देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, इसकी पावर 1/6 है, इसकी पावर 1/6, दोनों पावर क्या सेम दे रखी है, तो यहाँ पर होल पावर मैंने लगा दी। यहाँ से कितना आ गया 6 का रूट 500 हमारा आंसर आ गया। सेकंड में क्या दे रखा है 9th के सेकंड में दे रखा है 4√4 दे रखा है और डिवाइड बाई √3 दे रखा है। इसको सिंपलेक्स फॉर्म में करना है तो हम क्या करेंगे सीधा एलसीएम। यहाँ पर ये 4 दे रखा है, ये वाला 4, ये नीचे वाला अंदर वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये और ये वाला नहीं, ये वाला, ये 4 और ये 3। एलसीएम ऑफ 4 and 3 कितना 12 ले लिया हमने, 1/12 लिख दिया, 1/12 हमने लिख दिया, ठीक है। पावर में होल पावर में 4 मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला 4, ये वाला 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। अब इस 4 से डिवाइड करो 12 को कितना आएगा 3, तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया गया। फिर इस 3 से डिवाइड करो 12 को कितना आएगा 4, तो मैंने यहाँ 4 यहाँ लिख दिया गया। तो मैंने यहाँ इसको कर दिया आगे 64 की पावर में कितना, अब ये 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 3 पावर 4 कितना 81 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 64 की पावर 1/12 डिवाइड बाई 81 की पावर 1/12। तो ये क्या हो गया, तो 64 की पावर 1/12 अपॉन में 81 की पावर 1/12 दे रखा है। तो ये भी 1/12, ये भी 1/12, तो x/y की होल पावर 1/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कभी आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, कभी आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, कभी पूछेगा ग्रेटेस्ट बताइए, कभी पूछेगा स्मॉलेस्ट बताइए। तो हम मेथड समझ लेते हैं, हमसे कुछ भी पूछा। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे ग्रेटेस्ट, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रखते हैं। तो इन सबको हमें किस में करना है, इनको करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3, 4 और 3 इनका एलसीएम हमने लिया तो कितना 12 आ गया, सही है। मैंने यहाँ क्या कहा था, मैंने इसकी होल पावर 1/12 लिख लो, इसकी 1/12, इसकी 1/12 लिख लिया। यहाँ अंदर 2 है तो यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या लिख लो 4 लिख लो, यहाँ भी क्या लिख लो 4 लिख लो। 3 से डिवाइड करो 12 को कितना 4, तो यहाँ 4 लिख लिया गया। फिर 4 से डिवाइड करो 12 को कितना 3, तो 3 यहाँ लिख दिया गया। फिर 3 से डिवाइड करो 12 को कितना 4 का 4 यहाँ लिख दिया गया। 2 की पावर 4 कितना 16 की पावर 1/12, 3 की पावर 3 का मतलब कितना होगा 27 की पावर 1/12, 4 की पावर 4 का मतलब 256 की पावर 1/12 दे रखा है। इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, अब देखो पहले देखो सबकी पावर क्या रखी है 1/12 1/12 रखी है। देखो जब भी कभी हम कंपेयर करेंगे इन जो इंडेक्सेस दे रखी हैं, ये सेट्स दे रखी हैं, जब भी कभी हम इनका जैसे ये √2 ये नंबर्स दे रखे होते हैं इस टाइप के जो इरेशनल नंबर हैं, इनको अगर हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर फाइंड करना या कंपेयर करना होता है इनकी, तो हमें क्या करना होता है सबसे पहले कि जो इनकी पावर होती हैं वो सेम करनी होती हैं, तभी हम पता लगाएंगे, तभी हम कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा इसमें इरेशनल नंबर कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट दे रखा है। तो 16 है, यहाँ 27 है, यहाँ 256 है। इन डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, तो क्या है हमारा 256 है हमारा। फिर इससे स्मॉल कौन सा है हमारा 27 की पावर 1/2 है। इससे स्मॉल कितना हमारा 16 की पावर 1/12 दे रखा है। अरे 256 1/12 आया कहां से था, ये तो यहाँ से आया है, ये तो √4 है, ये तो √4 को तो सॉल्व करके आया था ये वाला। ये कौन सा नंबर है 27 वाला, ये तो ये वाला नंबर है 4 √3 ये वाला नंबर है। ये कौन सा नंबर है भाई, ये वाला 16 वाला, ये तो ये वाला नंबर है, ये तो ये वाला नंबर है √2 है। तो ये क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया हमारा आंसर। किसमें हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। आपके ये जो फर्स्ट चैप्टर था वो आपका मैंने टोटल कंप्लीट करा दिया है। मैंने 1 to 1 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी कराए हैं, और जो इसके अलावा जो बचे थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन से मैंने ML अग्रवाल RD शर्मा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सब कंप्लीट करा दिए हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी है।
आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए, आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं महसूस होगी। आप यहीं से कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं और टोटल में से टोटल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।